संचार मंत्रालय में आपका स्वागत है। आज प्रियंका गांधी जयपुर के पास में एक दौसा जिला है, वहां पर सिकराय आई थी और एक बड़ी सभा करी उन्होंने। सभा के अंदर सचिन पायलट भी मौजूद थे, सभा के अंदर अशोक गहलोत भी मौजूद थे, बाकी के रंधावा डोटासरा भी सब लोग मौजूद थे। दो दिग्गज नेताओं की मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि दौसा जो है राजेश पायलट की कर्मभूमि रही है और सचिन पायलट का गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, तो वहां पर खासा प्रभाव देखने को मिलता है। प्रियंका गांधी की सभा थी, लेकिन इसमें एक नई बात हुई। आपको नई बात, आपने राजस्थान में पेपर लीक तो सुना ही होगा। पेपर लीक होते थे अपने राजस्थान के अंदर, सारे ही पेपर लीक हो गए, आपने सुना होगा अच्छी तरह से। आज टिकट लीक हो गए। क्या हो गए आज? आज टिकट लीक हो गए। अशोक गहलोत का ये स्टेटमेंट एक बार आप सुनिए। आप चारों पांचों विधायक हमारे हैं, इन सबको आप मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खटाना जी हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप पांचों विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मार्मिक अपील रहेगी। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। देखा आपने, अशोक गहलोत ने खुद ने, अभी तक लिस्ट नहीं आई है, एआईसीसी से कोई लिस्ट नहीं आई है, कोई सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन अशोक गहलोत ने ये डिक्लेयर कर दिया कि इस जिले के अंदर जो 5 लोग चुनाव लड़ रहे थे, उन 5 को आपको जिता के भेजना है। ये 5 जो सिटिंग एमएलए हैं उनको जिता के भेजना है। और अशोक गहलोत ने कह दिया कि इन सबको टिकट मिल रहा है। एक तरीके से उनकी जो बात है उसके हिसाब से यही बात है कि टिकट उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। अब ना तो केसी वेणुगोपाल के साइन की आवश्यकता है, ना स्क्रीनिंग कमेटी की आवश्यकता है। मैं ही आला कमान हूं, मैं ही टिकट बांट रहा हूं, मैं ही सब कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब आवश्यकता नहीं है एक्सरसाइज करने की। कांग्रेस को भी ये दिखावा करने की एक्सरसाइज नहीं है कि आप सिटिंग एमएलए को जब आपको टिकट देना है और आपके पास में 120 के आसपास की लिस्ट है, तो आपको अब 120 लोगों को टिकट की पहली लिस्ट तो उनको ही दे देनी चाहिए। क्योंकि अब इसके अंदर मैं आपको इस जिले का अगर गणित समझाऊं तो इस जिले के अंदर 5 सीट आती है, तो 5 सीट के ऊपर जैसे दौसा है, लालसोट है, आपके सिकराय है और बांदीकुई है, महुआ है, ये 5 सीटें आपके पास में आती हैं। और 5 सीटों के ऊपर अगर आप देखेंगे तो प्रसादी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, 2 तो आपने मीणा कैंडिडेट हैं, उधर से ममता भूपेश एससी से हैं, इधर जो है अपने खटाना जो है ये ओबीसी से आते हैं। तो इस तरीके से लेकर के मतलब 2 जनरल सीट बांदीकुई इसमें सॉरी दौसा जिले के अंदर 2 जनरल सीट आती है, लेकिन जनरल सीट से इन्होंने नाता तोड़ दिया है। जनरल जितना भी था, जनरल सीट के ऊपर जो पहले टिकट दिए जाते थे, जनरल सीट के ऊपर दौसा जिले में अब कोई टिकट नहीं दिया जाएगा, इस तरीके के अशोक गहलोत ने बात कह दी है। तो मैं आपको फिर बताता हूं कि अगर टिकट इस तरह से डिक्लेयर करने हैं तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट को भेज दो सभाएं करने के लिए, प्रियंका गांधी आ जाएंगी। ये एक तस्वीर देखिए डिक्लेयर करने के बाद में, ये देखिए भगवान के मंदिर में पहुंचे हैं, बीच में प्रियंका गांधी है और एक तरफ अशोक गहलोत है और दूसरी तरफ सचिन पायलट हैं। ये मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में गए हैं और वहां पर मेहंदीपुर बालाजी मैं आपको बताऊं तो बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है और भूत प्रेत की बाधा अगर किसी के होती है तो दूर करने के काम में आता है। बहुत लेट हो गए अशोक गहलोत साहब, सचिन पायलट साहब, प्रियंका जी। भूत बाधा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, भूत बाधा जो है वो कांग्रेस पर मंडरा रही है और अब शायद देखो बालाजी की कृपा हो जाए। तो क्योंकि अगर आप इस पूरे सिनेरियो को देखेंगे, देखिए मैं एक पत्रकार की दृष्टि से देखता हूँ, आप किस दृष्टि से देखते हैं ये एक अलग बात है, लेकिन मेरा नजरिया एक पत्रकार की दृष्टि का है कि आला कमान ने अभी तक लिस्ट जारी नहीं करी और अशोक गहलोत टिकट डिक्लेयर कर गए कि आपको जिताना है, सचिन पायलट टिकट डिक्लेयर कर जाते हैं कि आपको जिताना है, तो फिर आला कमान की आवश्यकता नहीं है, फिर ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो के अंदर अशोक गहलोत की थोड़ी सी कमी भी नजर आई और एक तरीके से आप इंतजार कर सकते थे शाम तक, रात तक का कि अगर सीटें डिक्लेयर हो जाती तो या इससे पहले भी आप सीट डिक्लेयर करवा सकते थे लिस्ट से, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। और सचिन पायलट की इसमें जीत है क्योंकि सचिन पायलट के क्षेत्र के ये लोग थे, सचिन पायलट के समर्थक थे। इसमें से जो ममता भूपेश हैं वो तो गहलोत की कट्टर समर्थक हैं, वो तो सचिन पायलट के एंटी थी, बिल्कुल एंटी।
मतलब एंटी आप समझते हैं ना, उस तरीके की एंटी थी। इन्होंने एंटी काम भी किया था और उनके साथ में। और इसमें एक चीज और है, जैसे राहुल गांधी पहले कहते थे जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर काम करेगा उसको मैं प्रमोट करूंगा, जो संगठन में काम करेगा उसको प्रमोट करूंगा। इस तरीके से बातें जो करी गई राहुल गांधी के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा, मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर शायद बातें जो हैं, ये जो जितने भी लोग बड़े लोग करते हैं, ये सिर्फ दिखावे के लिए होता है। जब करने की बारी आती है, जब एक्ट की बारी आती है, तब जिस तरह से प्रियंका गांधी बोली थी कि लिफाफा खाली मिलता है या कम ऐसा मिलता है, ठीक कांग्रेस में भी ऐसा ही होता है, लिफाफा कुछ इस तरीके का ही मिलता है। क्योंकि आप बहुत स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो आज की स्थिति अगर आप पूरा अगर आवरण आप पूरा देखें, प्रियंका गांधी का भाषण सुने, अशोक गहलोत का भाषण सुने, सचिन पायलट का भाषण सुने, तो आपको पूरे उसमें, क्योंकि भाषण के बीच में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे भी खूब लगने भी चाहिए थे, क्योंकि वो सचिन पायलट के एरिया है पूरा का पूरा। बीच में सुनने में आया कि मुरारी लाल मीणा के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी हुई, तो वो किसने करवाई, ये भी एक सोचने की बात है। चूंकि सिकराय के अंदर था सारा का सारा, जो दामोदर था वो ममता भूपेश के ऊपर था, तो ममता भूपेश की और मुरारी लाल मीणा की वैसे भी बहुत ज्यादा अच्छी बनती नहीं है। तो स्थितियां इस समय ऐसी हो रही हैं कि बातें ऐसी बन रही हैं कि अब चूंकि दौसा जिले की स्थिति 5 विधानसभाओं की स्पष्ट हो चुकी है और 5 विधानसभाओं के अंदर कैंडिडेट परसादी लाल मीणा की स्थिति बहुत मजबूत है। परसादी लाल मीणा निश्चित रूप से जीत के आएंगे। मुरारी मीणा की अब देखते हैं कि सामने से कौन आता है उम्मीदवार, क्योंकि अब स्थिति यह है कि जो पूरा इलाका है, चाहे ये बांदीकुई हुआ, आपका सिकराय हुआ, या दौसा हुआ, लालसोट हुआ, ये जो पूरा इलाका है, महुआ हुआ, इसकी जो जनरल कास्ट है, वो जनरल कास्ट अब एक तरफा वोट करेगी। और अगर इसके साथ जैसे बांदीकुई के अंदर माली और जनरल कास्ट अगर मिल जाते हैं तो खटाना जी की खटाई में पड़ जाएंगे। अगर इस तरीके से सब जगह पर समीकरण बन जाते हैं, केवल लालसोट को आप छोड़ दीजिए, लालसोट के अंदर प्रसाद लाल मीणा जो है वो कास्ट राजनीति नहीं करते, लेकिन उनकी चूंकि सीट भी रिजर्व है। लेकिन बाकी जगहों पर जहां पर कास्ट की राजनीति होती है, वहां पर निश्चित रूप से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और ये आने वाले और भी जो बाकी की जो सीटें 195 सीटें, उनके भी लोग समझ लें कि जो एआईसीसी ने सर्वे करवाया था, जो राहुल गांधी ने सर्वे करवाया था, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा उसका असर पड़ेगा। क्योंकि आपस में ये दोनों मिल गए हैं, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, और इन्होंने ये तो तय कर लिया है कि जो 120 लोग हैं उनको 120 के 120 को एक बार लड़वा देते हैं। जीत के आएंगे हारेंगे वो आगे के आगे देखेंगे, मुख्यमंत्री कौन होगा। अशोक गहलोत तो खुद ही कह चुके हैं कि एक तरीके से कह चुके हैं वो, बातों बातों में इशारा कर चुके हैं कि मुख्यमंत्री पद मुझे नहीं छोड़ता, यानी कि अगली बार भी मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। उधर सचिन पायलट को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से आस है। नमस्कार, मंत्रालय में बने रहिएगा।